वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। साथियों, आपको सभी को पता होगा कि वावन मेश्राम के साथ रहने वाले एक रविंद्र राणे वो यहाँ से दुनिया से चले गए, अलविदा कह गए दुनिया को। और बड़ी इसमें दुख की भी बात है और बहुत मतलब अफसोस की बात है कि उसके बारे में हम बाद में अफसोस की बात में कि वावन मेश्राम ने उसके बारे में एक भी लफ्ज़ का वीडियो हमारे सामने नहीं आया है। और बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में अपने जो इनके जो वावन मेश्राम के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने उनके बारे में लिख कर डाला कि वो चले गए, इनका घाटा पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर हमने अभी दोनों के पेज पर जाकर देखा, निशा मेश्राम के भी देखा पेज पर जाकर, रोहन मेश्राम के पेज पर भी जाकर देखा है, तो कहीं भी हमें कहीं उनकी वीडियो नज़र नहीं आई है कि इन्होंने उनके खिलाफ, उनके मतलब उनके हक में अगर भी कोई वीडियो डाला हो या कोई पोस्ट डाला हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि रविंद्र राणे के बारे में बताना चाहता हूँ। रविंद्र राणे को मैं तकरीबन 2016 से जानता हूँ। और 2016 से मेरी बात, मैं बामसेब के बारे में जब सुनने लगा था, बामसेब कोई अच्छी जो है काम कर रहे हैं, तो रविंद्र राणे जो है, मैं डायरेक्ट मैंने इनसे बात की थी। रविंद्र राणे से मैं कहा, वावन मेश्राम जी से मेरी बात हो सकती है क्या? तो इनसे बात होते 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 मतलब काफ़ी लंबी बात चलती रही इनसे। तो इन्होंने बहुत कोशिश की बात कराने की इनसे, भाई वावन मेश्राम से मेरी बात हो जाए, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। वो आखिर ये जब जिस टाइम पे मतलब इंग्लैंड के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था 2016 में, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का, तो उस वक्त भी उन्होंने एयरपोर्ट तक भी कोशिश करी इनसे मेरी बात कराने की, लेकिन बात नहीं हो पाई है। तो उसके बाद में जो है मतलब ये वावन मेश्राम से मेरी मुलाकात, जो हमारी बात हुई थी इसमें जो इंग्लैंड में जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो मनाया था इन्होंने साल का, जो मेरे ख्याल से उस वक्त हमारी इनसे बात हुई थी। तो हमने बात रखी थी इनके सामने, उसके जो श्रीकांत छिंदला है उन्होंने हमारी बात कराई थी इनसे। तो हमने बात रखी थी, हमने बामसेब का साथ देना चाहते हैं और बामसेब को हम जो है वो आपको साथ देना चाहते हैं। तो हमने ये बात रखी थी वावन मेश्राम को, चाहे उनसे पूछ लेना। और हमने दो तीन बातें रखी थी उनके सामने कि हमने जो है, इन्होंने एक वीडियो हमने इनकी देखी थी शुरुआत में कि जो है इन्होंने एक वीडियो में बोला था कि हमने जो डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर संत रविदास जी को देखते हैं। तो हमने इनको बात रखी थी कि संत, आपने तो संत रविदास जी को उनके अंदर देखा, वावन मेश्राम के मतलब उसके डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर देखा है संत रविदास जी को। हम डॉक्टर अम्बेडकर को आपके अंदर देखते हैं, ऐसा हमने इनको बयान दिया था, बताया था। तो बातें काफ़ी लंबी हुई हैं। और उसके बाद हमने इनको ये भी बोला था उस वक्त कि भाई हमारा सच्चाई और ईमानदार का मिशन है, जब तक आप सच्चाई और ईमानदार के मिशन पर चलेंगे तब तक हम आपका साथ देंगे, तब तक हम आपका साथ देंगे। तो ये इन्होंने ये कहा था उस वक्त, हमारा सच्चाई और ईमानदार का मिशन है, हम इस पर चलते हैं। तो ऐसी बात इन्होंने बोली थी। तो उसके बाद हमने इनको सम्मान भी किया, मान सम्मान, इनको अमेरिका में बुलाया गया किसी भी कारण से आए, लेकिन हमने पूरा अपने तरफ से इनको मान सम्मान दिया और दिलवाया लोगों से। तो इनको 2018 में हमारी जो है जान पहचान खत्म हो गई थी। उसके बाद में रविंद्र राणे से हमारी मुलाकात चलती रही बाद में बीच में, लेकिन 2022 में 23 की बात है, जब हमने वावन मेश्राम के खिलाफ वीडियो डाला था, आप सभी ने देखा भी होगा उसको। खिलाफ नहीं डाला था मैंने वीडियो, इनके खिलाफ नहीं वीडियो डाला था मैंने, एक जो इनको पत्रकार को जूते मारने की बात कर रहे थे, उसमें हमने उससे हमने टिप्पणी की थी अपनी तरफ से। तो इसका रविंद्र राणे का हमें वीडियो कॉलिंग आया था उस वक्त, उससे पहले कभी वीडियो कॉलिंग नहीं आया। तो उस वक्त हमारा वीडियो कॉलिंग बोल रहे थे कि तुमने साहब के खिलाफ क्यों बोला ऐसा। तो मैंने कहा था उसमें हमने बोल रखा है वीडियो में, आज भी वीडियो पड़ा हमारा, उस पर फेसबुक के ऊपर पड़ा है, भी यूट्यूब पर पड़ा है। तो हमने बोल रखा है, अगर आप लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप वर्ल्ड के किसी भी टीवी चैनल पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। तो कोई इनमें से बामसेब का कोई भी आदमी या तो बात नहीं करना चाहते या ये हमारी बात को अहमियत नहीं देना चाहते, तो उन्होंने ऐसा समझ करके उसको रोक दिया। लेकिन हम बात रख रहे हैं इसमें जो रविंद्र राणे के बारे में बात। रविंद्र राणे ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल दिए बामसेब को। रविंद्र राणे ने जितने काम किया बामसेब में, बामसेब वाले सभी जानते हैं उसके बारे में। हमें, मेरी कोई ज़्यादा ज़्यादा मुलाकात नहीं उनकी उनकी उनके साथ वो हुई है, लेकिन रविंद्र राणे के बारे में तो बड़ी अफसोस की बात है कि वावन मेश्राम के मुंह से एक लफ्ज़ भी उनके हक में नहीं निकला है। ये लीडर वाले गुण नहीं हैं, ये मतलब ये लीडर वाले गुण नहीं हैं। लीडर का फर्ज बनता था, हमारे सुखविंदर सिंह जी भाई साहब बोलते हैं
कि लीडर का सबसे बड़ा गुण ये है कि अगर वो मतलब उनको उनका बावन मेश्राम का ये फ़र्ज बनता था कि उनकी फैमिली को सपोर्ट करे, 20-30 लाख रुपए के उनके वही जो दे उनकी फैमिली को सपोर्ट करे, अगर फैमिली है उनकी, नहीं तो उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते, कोई उनकी एक भी लफ्ज़ उनका कोई वीडियो कोई में मुझे लगा लिखा हुआ नहीं आया सामने, तो ये इससे बड़ी निकम्मापन, इससे बड़ा जलालतपन, इससे बड़ा और कायरतापन क्या हो सकता है। जिस इंसान के साथ में 20-25 साल लगाए हों, जिस इंसान के साथ में सज्जा हाथ बनकर चला हो, जिस इंसान के साथ में दिन रात मेहनत करके इस वामशिप के आगे काम करा हो, उसके बारे में एक लफ्ज़ भी ना निकलता हो मुँह से, तो इससे बड़ा और नपुंसक वाली बात कुछ नहीं हो सकती। तो हम बावन मेश्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बावन मेश्राम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है इनके बारे में, और इनके बारे में अगर हमने भी इनको सपोर्ट किया, हम ये नहीं कहते हमने सपोर्ट करके इनको कोई इनके ऊपर एहसान किया, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमने सपोर्ट इस करके किया कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बाद में हमें बाद पता लगता रहा तो हमने फिर ये इन्होंने खुद ही हमें छोड़कर भाग गए। इनको लगा भाई ये सवाल ज़्यादा करते हैं, तो इस करके इनको निकालो यहाँ से। हमारा मकसद पहले भी यही था, आज भी यही है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो अलग अलग जो लोग लड़ रहे हैं, ये वामशिप के लोग लड़ रहे हैं, अलग अलग या जितने भी लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं बेफजूल में, तो एक साथ इकट्ठे होकर के अगर लड़ेंगे, हमारा मकसद यही था पहले शुरू से ही कि बेचर भाई राठौर और ये बोरकर वगैरह, हम इनको सबको एक साथ इकट्ठा करना चाहते थे, आज भी इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन ये इकट्ठा होना नहीं चाहते, निकम्मेपन के कारण नहीं इकट्ठा होना चाहते, क्योंकि अपने अपने अंदर सबके सब बने बैठे हैं कि हमसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, हमसे कोई ऐसा नहीं है। एक मनोरमा जो है छवारे है, वो जो है उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे सवाल किए इन लोगों को, उनके जवाब इनको देते उनकी जान निकलती है, किसी बात का जवाब नहीं देते। इतने वो यहाँ तक बोलती है, मतलब है ये बोलती है कि ये जो है जो संगठन चल रहा है, ये जो लोगों के पैसे चलता है, ये जहाँ तक रोटी खाते हैं और कपड़े पहनते हैं और ये जो जहाज़ों में घूमते हैं, मतलब हर पेट्रोल तक का खर्चा जो है वो ये पे लोगों के पैसे चलता है। ये तो अपना कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन काम नहीं करते, इनका खर्चा तो पब्लिक उठाती है, लेकिन पब्लिक के काम नहीं आते हैं। ये बहुत बुरी बात है। ये लोगों को लग रहा होगा कि हम इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, बकवास मार रहे हैं, फालतू बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हमें इंसानियत का दर्द है। इंसान अगर हम एक एक लीडर की वजह से लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा हो, करोड़ों लोगों का जीवन दांव पर लगा हो, तो हम बोलेंगे और उसको हम ललकारेंगे भी। अगर जो है ये अगर बावन मेश्राम ने ऐसा किया ना, मुझे मेरे सामने अभी तक वीडियो नहीं आया, कोई सामने अभी तक वीडियो नहीं आया, कोई इस तरह का कोई वो नहीं आया है जिस पे लिख कर डाला हो कि अरविंद राणा बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जब ये लोग गद्दारी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांट सकते हैं, तो उनको अच्छाई का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे सकते। जिन लोगों ने उनके साथ में काम किया दिन रात, उनको अच्छाई का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे सकते। तो एक वीडियो हमारे सामने आया, हम उसको सुनाना चाहते हैं। बहुजन समाज के लीडरों की ये हालात है कि वो जो है दुनिया में ऐसे सुनी क्या बोलता है। हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग के नाम पर जो लोग पैदा हो गए, वो बहुत ज्यादा भयानक बड़वागिरी कर रहे हैं। एक माने में वो वेश्यागिरी कर रहे हैं। उनको अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग के नाम पर जो लोग पैदा हो गए, वो बहुत ज्यादा भयानक बड़वागिरी कर रहे हैं। एक माने में वो वेश्यागिरी कर रहे हैं। हम इनकी बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बोला है हमने वो प्रैक्टिकल में देखा भी है, मतलब प्रैक्टिकल में हमने इसको देखा है, महसूस भी किया। क्योंकि हमने बावन मेश्राम के से भी बात रखी, हमने बोरकर से बात रखी, हमने बेचर भाई राठौर से बात रखी, हमने सबको देखा इनको। लेकिन क्या है, अपने से बड़ा लीडर ने ये समझते ही नहीं है दूसरे को। अपने से बड़ा मतलब हमने ये नहीं कह रहे कि हमें लीडर समझे, ऐसा नहीं है। अगर ये एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते तो आज बहुजन समाज की दुर्दशा नहीं होती, आज बहुजन समाज ऐसा बटावा ना होता, आज बहुजन समाज इतना दुखी ना होता। लेकिन इनके निकम्मेपन के कारण आज बहुजन समाज, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बावन मेश्राम ने अगर दम मतलब मर्द वाली बात है, अगर जिंदे हैं, तो मैं ये रविंद्र राणे की जो वीडियो है, कोई आज से पहले, आज तारीख कितनी है, 24 तारीख हो गई, 25 हो गई आज मेरे ख्याल से, 25 से पहले के अगर जब से मरे हैं वो, तब से आज तक का कोई वीडियो है इस तरह का निकाला, किसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा है या किसी पे पड़ा है, तो ज़रूर भेजा मैं।
हम उसके बारे में बोलेंगे, फिर अगर जो हम शब्द बोले हैं वो वापस ले लेंगे हम। अगर नहीं बोले, अगर उन्होंने वीडियो नहीं निकाला है तो ये लीडरों वाले गुण नहीं हैं, मर्दों वाले गुण नहीं हैं, इंसान वाले गुण नहीं हैं, नपुंसक वाले हैं और अपने समाज को, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा फतेह। हमें इस बात का दुख भी है, रविंद्र राणा इस दुनिया के अंदर नहीं है, तो ये है कि अगर दुनिया में आए तो जाना तो सब नहीं है, लेकिन फिर भी एक लीडर का फर्ज बनता है कि वो उनके हक में कुछ बोले, उनके उसमें कुछ उनका श्रद्धांजलि दे। हमारे सब रविंद्र जो सुखविंदर सिंह वो कहते हैं कि अगर वो उनके आदमी को क्रेडिट नहीं देंगे, क्या काले क्रेडिट देंगे, क्या दूसरे क्रेडिट देंगे, क्या कुछ हो देंगे। एक और बात बोलते हैं बार बार कि अगर डिक्टेटर से जो लीडर होते हैं, अगर उनके पीछे 5-7 आदमी उनको सलाह देने वाले नहीं होते तो समझ लेना कि वो लीडर एक हिटलर के जैसा बनेगा। और भी वो कंट्री का नाम लेते हैं बहुत सारे। तो ऐसे तो अगर इनके पीछे कोई समझाने वाला नहीं है तो ये लीडर में मतलब हिटलर में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो याद रखें, हम ये उठाएंगे आवाज़। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, थैंक यू।